राधे कृष्णा। मैं हेमंत काजला आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा रानी डिफेंस एकेडमी में। हम लोग 8 जनवरी 2023 को जो AISSEE का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर 1 कल पहली क्लास थी, चैप्टर नंबर 1 की नंबर सिस्टम की। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने उसमें कुछ टॉपिक को पढ़ा था, जैसे कि अंगणित। अंगणित में कितनी संख्याएं होती हैं, संख्याएं कितने संकेतों के द्वारा बनी हुई होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वहां तक हमने पढ़ लिया था। और अभाज्य संख्या के दो बेटे सहभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या दोनों को पढ़ लिया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो हमारी लास्ट वीडियो में जाए और स्टार्टिंग से हम लोग इसे पढ़ा रहे हैं, उससे जाकर के एक बार रिवाइज कर ले। और इसके बाद जो कंटिन्यू क्लास होने वाली है संख्याओं के प्रकार में हम पढ़ रहे हैं। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार में हम पढ़ेंगे आज भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या बोल दीजिए आप, या इंग्लिश में बोल दीजिए कंपोजिट संख्या। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त दूसरों से भी भाग हो, अर्थात विभाजित हो या डिवाइड हो। मेरे बच्चे, दुनिया में दो ही तरीके की संख्या है, या आप बोल दीजिए, कभी बोल देते सम संख्या मिलेंगी या विषम संख्या मिलेंगी, भाज्य मिलेंगी या अभाज्य मिलेंगी। तो हम पढ़ रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। हम यहाँ पढ़े, क्वेश्चन ये आता है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है नॉट। जिस तरीके से मैंने कल आपको बताया, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसी संख्या बताइए जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, स्वयं संख्या और 1, तो उसका आंसर बताया था अभाज्य संख्या। इसी तरीके से यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसी संख्या बताइए जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त दूसरों से भी भाग होती है, दूसरों से भी विभाजित होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा भाज्य संख्या बोल दीजिए, या संयुक्त संख्या बोल दीजिए, यौगिक संख्या बोल दीजिए, या कंपोजिट नंबर भी बोल दीजिए। आगे अगर हम बात करें नॉट करके, इसमें नॉट क्या है? नॉट ये है 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या। कितनी संख्या है भाज्य? 74 भाज्य संख्या है। कल हमने पढ़ा 1 से 100 तक संख्याएं कितनी हो गई हमारी? 100 संख्याएं हो गई, जिसमें से 74 भाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, अभी हमारे पास 74 और 25 कितना हो गया? दैट इज 99। फिर उसके बाद बात करें कि एक संख्या बचती है, वो क्या है? तो एक संख्या 1, वो संख्या क्या है? 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो मेरे बच्चे, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी संख्या बताइए जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको ऑप्शन देगा 0 1 2 3 4, तो आप वहां से टिक लगाएंगे कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी नोट वाली बात है, नोट करके मैं आपको बता दूं। जीरो क्या है? जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, और ना ही ऋणात्मक, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर। सेम हियर 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। तो आगे अगर हम बात करें, ये तो हमने पढ़ा भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य, अगर इससे आगे हम बात करें, आगे हम बात कर रहे हैं कि इसी के बाद इसमें हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य के प्रकार। भाज्य और अभाज्य, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं और कितनी अभाज्य संख्याएं, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। 1 से 100 तक 25 मैंने बताया अभाज्य संख्या है,
1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक 74 भाज्य कंपोजिट नंबर है। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है। अब इसका उदाहरण देखिए, आप डिफरेंस देखिए दोनों में कैसे आएगा। एग्जाम्पल के इस पर अभी मैंने बताया 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। दूसरा मैंने बताया 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। अब इससे आगे बात करें, 0 को पढ़ लिया, 1 को पढ़ लिया। अब बात करते हैं 2 क्या है हमारा, भाज्य अभाज्य। तो बेटा 2 किससे डिवाइड होता है, 2 से और 1 से। इसके दो ही फैक्टर है 2 और 1, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्राइम, दैट इज अभाज्य। अगर हम बात करें इससे आगे 3,1 क्या है, प्राइम नंबर है। 4 किससे डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। ये स्वयं संख्या से भी डिवाइड हो रहा है, दूसरों से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, भाज्य हो गया। 5 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए क्या हो गया हमारा, ये अभाज्य हो गया। 6 किससे डिवाइड होता है बच्चे, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, इसलिए क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। अगर हम 7 की बात करें, 7 हमारा 7 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा अभाज्य हो गया। अभाज्य वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। अगर हम 8 की बात करें तो 8 से डिवाइड हो गया, 4 से हो गया, 2 से हो गया, 1 से हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। 9 की अगर बात करें, 9 हमारा 3 से, 9 से, 1 से, इसलिए क्या हो गया, ये भी भाज्य हो गया। 10 की अगर बात करें, 10 से, 5 से, 2 से, 1 से, क्या हो गया, भाज्य हो गया। 11 की बात करें, 11 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, इसलिए क्या हो गया, अभाज्य हो गया। इसी तरीके से आप भी पता कर सकते हैं 1 से 100 तक जो संख्याएं दूसरों से विभाज्य, जिसके फैक्टर, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो तो है भाज्य, और जिनके गुणनखंड केवल 2 ही हैं, वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती है मेरे लाल, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आगे इससे हम बात करें, हमने आज पढ़ा भाज्य संख्या को, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अभाज्य संख्याओं को, और दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दे, हम दोबारा से उसे एक्सप्लेन कर देंगे। या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8445760730, इस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 879043, ये हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर है। आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे, उसे पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। हमारे यहाँ 24/7 आपके लिए उपलब्ध है, किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं हमें, और हम उस क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। आगे अगर हम बात करें, आज हमने भाज्य को पढ़ लिया, इससे अगला पॉइंट जो संख्याओं के प्रकार में आता है वो आता है वर्ग संख्या। क्या आता है, वर्ग संख्या। तो मेरे बच्चे, वर्ग संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक चैप्टर भी है आपका वर्ग और वर्गमूल, उसी पर आधारित हम पढ़ेंगे वर्ग संख्या। क्या पढ़ेंगे, वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या क्या होती है बेटा, वर्ग निकालने के लिए आता है कि वर्ग क्या है। सपोज दैट 1 का वर्ग पूछ लिया, ये क्या होता है, हमारा आधार होता है नीचे। क्या होता है मेरे लाल, आधार होता है। और ये क्या होती है, पावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। आधार को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। एक बात ध्यान रखना, पावर और बेस, जितनी पावर होगी बेस की, उतने टाइम्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आधार की गुणा करेंगे। बहरहाल हम वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग में हमेशा 2 पावर आती है। कितनी पावर आती है, 2 पावर आती है, 2 घात आती है। अगर हम बात करें 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो जितनी पावर होगी उतने बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। और वर्ग में तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। कितने बार करते हैं,
दो बार करते हैं। एक का वर्ग एक गुणा एक, एक हो जाएगा, दो का वर्ग चार हो जाएगा, तीन का 9 हो जाएगा, चार का 16 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर हम बात करें, ये तो हमने पढ़ा वर्ग। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है, उसकी दो बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आधार है, आधार की दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इससे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, ये तो वो हमारा वर्ग संख्या है, उससे आगे आता है घन संख्याएं। क्या आता है मेरे लाल? घन संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है घन संख्या। क्या है? घन संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं, क्यूब नंबर। क्यूब का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है आधार की घात 2, और क्यूब का मतलब होता है आधार की घात, आधार की घात, ऐसे लिख दूं मैं, आधार की घात 3। अब आधार क्या होगा? मान लो तुम्हें एक का घन बताना है, तो एक की घात 3, एक की 3 बार गुणा, दो की घात 3, दो का क्यूब, दो की 3 बार गुणा, तीन की घात 3, तीन की 3 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा? 27। इसी तरीके से हमारा चलेगा आगे। तो ये तो हुआ घन संख्याएं कौन सी होती है। इससे पहले पढ़ा हमने वर्ग संख्या। वर्ग संख्या में दो बार गुणा कर दीजिए और घन संख्या में 3 बार गुणा कर दीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट ध्यान रखना बच्चे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, और AISSEE में ये क्वेश्चन आया था कि 5 की पावर 0 वैल्यू क्या होगा इसका, तो बेटे आंसर होगा 1। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है 5 की पावर 0 प्लस 6, इसका आंसर क्या होगा? 5 की पावर 0 1 प्लस 6 दैट इज 7। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी किसी की भी पावर 0 आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 की पावर 0, किसी की भी पावर क्या आ जाए? 0 आ जाए। सपोज दैट 100 की पावर 0, आंसर कितना होगा? 1। 1000 की पावर 0, आंसर कितना होगा? 1। x की पावर 0, आंसर कितना होगा? 1। y की पावर 0, आंसर कितना होगा? 1। तो यहां पर आपको किसी की भी पावर अगर 0 देखने को मिल जाए, उसका आंसर आपको क्या लगाना है? 1 लगाना है मेरे लाल, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, जो मैंने बात बताई, ये क्वेश्चन AISSEE में आया है। इसी तरीके से अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं, सपोज दैट x की पावर 0 प्लस y की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 6 क्या होगा? तो मैंने अभी बताया किसी की भी पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। y की पावर 0 वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। लेकिन यहां पर 5 की पावर कितना है? 2 है। इट मींस 5 की पावर 2 का मतलब है 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 25। तो ये आ गया हमारा 25 प्लस 6, ऐड करेंगे 25, 26, 27 एंड 6 कितना हो जाएगा? दैट इज 33। तो आपको किसी की भी पावर अगर 0 देखने को मिले तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, ध्यान रखना। सपोज दैट आपका क्वेश्चन है 100 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 6, इसका आंसर क्या होगा मेरे लाल? 100 की पावर 0 वैल्यू क्या होगी इसकी? 1 प्लस 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 5 का मींस हुआ 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। क्या आ गया हमारा? प्लस 6। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 39। तो अगर किसी की भी पावर 0 आए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने आपको घन भी बता दिया, इससे पहले क्या बताया? वर्ग बताया। अब इससे आगे अगर हम बात करें मान, अब हम बात करेंगे इससे आगे मान की बात करेंगे। मान क्या होता है?